मूड स्विंग्स एक ऐसी चीज जिसे हम सभी कॉमन समझते हैं, हमारे लाइफ का पार्ट समझते हैं। थोड़ी देर में हम इरिटेट हो जाते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अपना गुस्सा किसी और पे उतार देते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम बिना वजह रो देते हैं। एंड वी फील ऑल ऑफ दिस इज वेरी कॉमन। बट अगर यही सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाए तब क्या तब भी ये एक बिहेवियर है या फिर इज इट समथिंग दैट नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड और डायग्नाइज्ड? सो जानेंगे हम आज के इस इंटरव्यू में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 91.2 एनआईवीए चलो दूर। मैं हूँ आरजे जेनिफर। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेंटल हेल्थ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, आपको फेमिलियर लग रहा है, पर ये क्या है अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो ये इंटरव्यू आपके काम का है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो आज हम जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, मूड स्विंग्स क्या है, ऑल ऑफ दिस, और इसी बारे में जानकारी देंगे। ऑनलाइन माध्यम से हमारे बीच जुड़ी हैं डॉक्टर जिलमिल दुआ, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं एम्स ऋषिकेश में। सो यस, मैम से बात करेंगे एंड जानेंगे ओवरऑल इस एस्पेक्ट के बारे में। सो हेलो मैम। Hi. Thank you for coming. Thank you for giving your availability to us so that we can interact on this. So thank you so much, really. And warm welcome. Thank you for inviting me. Yeah, and warm Thank welcome to 91.2 एनआईवीए। बिगिनिंग विद, क्या हम सबसे पहले यही जान लें कि सिंपल लैंग्वेज में बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? ओके, सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग सबकी थोड़े बहुत मूड स्विंग्स होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वी फील हैप्पी और वी फील सैड और वी फील एंग्री, बट हम लोग उनको एक लिमिट के अंदर तक के कंट्रोल कर पाते हैं, हम उनको रेगुलेट कर पाते हैं, राइट? तो ये रेगुलेशन जब बंद हो जाती है, जब आपका हाईज आर सो हाई दैट यू माइट इवन कॉज हार्म टू योर सेल्फ, आप उतना ज्यादा खुद को कॉन्फिडेंट समझते हैं, उतना ज्यादा एनर्जी फील करते हैं दैट यू माइट एंड अप डूइंग द थिंग्स जो आप एक्चुअली शायद नहीं करते अपने नॉर्मल स्टेट में। आप जिस तरह के रिस्क नहीं लेते, आप वो लेने लग जाते हैं। या फिर आपका जब उदासी आता है तो उतना ज्यादा आ जाता है कि आप किसी भी तरह से खुद को वापस शेयर बैकअप नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डिसरेगुलेशन है मूड का, यही ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बाइपोलर का मतलब वही हुआ कि दो पोल्स हैं, एक मेनिया जिसमें बहुत ज्यादा खुशी है, एक डिप्रेशन जिसमें बहुत ज्यादा दुख है, और ये नॉर्मल की लिमिट से कहीं ज्यादा ऊपर और नीचे है। सो दैट ओके, सो बेसिकली इसके मतलब सिम्टम्स क्या होंगे मूड स्विंग्स के अलावा, समथिंग एल्स? तो बेसिकली आपको यहाँ हमें जब मूड स्विंग्स होते हैं तो मैक्सिमम दे लास्ट फॉर आवर्स, उससे ज्यादा नहीं लास्ट करते। अगर आप किसी चीज पे, हाँ, मिनट्स और आवर्स है ना, आप किसी चीज पे अगर उदास भी हैं, थोड़ी देर टाइम बीता, किसी दोस्त ने किसी पार्टी में बुला लिया, मन खुश हो जाएगा। सो बाइपोलर के अंदर में जो दो पोल्स होते हैं, एक होता है मीनिया, एक होता है डिप्रेशन। तो मीनिया के अंदर ये है कि बंदे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्सेस एनर्जी फील हो रही है, उतनी ज्यादा एनर्जी फील हो रही है कि रात में उनको सोने की जरूरत भी नहीं लग रही। मतलब रात में 2 घंटा भी सो के उनको लगता है कि मेरे शरीर में एकदम पूरा पावर है, एनर्जी है, एंड दे कंटिन्यू गोइंग अबाउट देयर डे। उनको लगता है जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी या औरत हूँ, और मतलब बहुत सारा पावर है मेरे पास, कुछ स्पेशल पावर है, सो टू स्पीक, है ना। और ये जो लास्ट करेगा, ये कुछ महीनों तक ही लास्ट करेगा। मतलब अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो कुछ महीनों तक ही लास्ट करेगा। और इंसान को अपने ऊपर उतना ज्यादा एबिलिटीज पर उतना ज्यादा यकीन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए वो गाड़ी लेकर के एकदम 100 का स्पीड पे ड्राइव करेंगे, बिकॉज दे विल फील कि मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, मुझे तो कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता है। एंड दिस विल लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब वही कि कुछ महीनों तक लास्ट करेगा। सिमिलरली अगर डिप्रेशन आता है तो उतनी ज्यादा उदासी आएगी, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, कंसिस्टेंटली बुरा लग सकता है, अपने बारे में इतने ज्यादा नेगेटिव विचार आएंगे कि मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरा जीना बेकार है, मेरे फ्यूचर को लेके कोई होप नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता है। और वो स्टेट स्लीप में फिर से दिक्कत आएगी, बट इस टाइम थकान के साथ आएगी। सो मेनिया में हो रहा था कि नींद की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, डिप्रेशन में होगा कि नींद आ नहीं रही है और दिन भर थकान लग रही है, राइट? सो ये काफी महीनों तक की चलेगा बिना ट्रीटमेंट के। सो दैट ओके, तो मतलब अगर हम आपसे ये पूछें कि मूड स्विंग्स और ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इसमें हम
फिर बेसिकली जो आपने ये कहा कि ज्यादा टाइम तक जो चलता है, क्या यही जवाब होगा कि इसके अलावा भी और चीजें हैं? इसके अलावा जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा डिफर करेगी। मतलब ओके। अगर कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना महीना तक चलेगा, बट डिस्पाइट दैट हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं इंटेंसिटी देख के। कि ओके। नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो आपके हाईज और लोज आपकी पर्सनालिटी के अंदर ही रहेंगे। मतलब आपको पता है कि मैं हाई में कितना हाई जा सकती हूँ या लो में कितना लो जा सकती हूँ। तो अगर बाइपोलर की जो दो कंपोनेंट्स हैं, मेनिया या डिप्रेशन, उसमें से कुछ अगर आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी जैसी नहीं होगी, वो उससे बहुत ज्यादा हाई होगी। ओके। तो मैम, बाइपोलर डिसऑर्डर किसी स्पेसिफिक एज में स्टार्ट होता है या फिर कभी भी हो सकता है, क्या है इसका? सो टिपिकली इसका ज्यादा प्रेवलेंस जो होता है वो यंग एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। मतलब 20s के अंदर स्टार्ट होना सबसे कॉमन है। पर अगर आपका फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है बाइपोलर के लिए, अगर घर में किसी को पहले दिक्कत रही है, अगर आपका जेनेटिक लोडिंग हाई है, तो थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ हम लोगों ने बच्चों में भी देखा है, और कुछ कुछ अदर एज ग्रुप में भी स्टार्ट होता है। मतलब 30s 40s तक के भी होता है। कभी कभी कुछ लोगों को सेकेंडरी बाइपोलर भी होता है। मतलब कि ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, उसके बाद भी कुछ लोगों को सिम्टम स्टार्ट होते हैं। बट ये बहुत रेयर है। ज्यादा कॉमन जो नॉर्मल आपका बाइपोलर है, प्राइमरी बाइपोलर, वही है। और वो यूजुअली आपकी यंग अडल्ट्स में स्टार्ट होता है। ओके। तो मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को बाइपोलर डिसऑर्डर है मैम, तो क्या उन्हें खुद अपने सिम्टम्स पता चल जाते हैं या फिर दूसरों को नोटिस करना पड़ता है कि ऐसा ही कुछ है? सो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में इनिशियली जब पहली बार कोई एपिसोड आता है, क्योंकि बाइपोलर एक रेकरिंग इलनेस है। मतलब एक बार एपिसोड आया, फिर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर हो सकता है बाद में दोबारा से एपिसोड आए। तो ओके। पहले एपिसोड में अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को सिम्टम्स उतना पकड़ में नहीं आते, बिकॉज दे फील दैट दिस इज जस्ट अ मूड थिंग दैट इज हैपनिंग टू देम। और कभी कभी पर्टिकुलरली मेनिया में उनको वो भी रियलाइज नहीं होता, क्योंकि वो खुश है। तो जब आप खुश होते हो तो आपको प्रॉब्लम एनीवे रियलाइज नहीं होता, एग्जैक्टली, राइट? आप सोचोगे ही नहीं कि मैं खुश क्यों हूँ। एग्जैक्टली, कौन सोचने लगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट जब रिपीटेड एपिसोड्स होने लगते हैं तब लोग उसको ग्रेजुअली पकड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मुझे भी वो वाला सिम्टम आ रहा है जो बीमारी में आता है। सो इवेंचुअली लोग खुद पकड़ना शुरू करते हैं। सो आर यू सेइंग कि ये कंटिन्यू नहीं रहता बीच बीच में, मतलब इसके ऐसे मतलब फेजेस आते हैं जब ऐसा होता है? इज इट समथिंग लाइक दैट? यस। सो टिपिकली बाइपोलर के अंदर जैसे एक एपिसोड हुआ, मान लीजिए फर्स्ट एपिसोड मीनिया हुआ, और वो कुछ महीने के लिए चला, 2-3 महीना। उसके बाद में मरीज बिल्कुल अपना नॉर्मल पर्सनालिटी पे आ जाता है, बिल्कुल जैसे वो नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल थिंकिंग, सब कुछ एकदम कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। अनटिल दे हैव अनदर एपिसोड, जिसमें कि कभी 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कितना भी गैप हो सकता है। ओके। तो ऑब्वियसली ऐसे में तो पहचानना मुश्किल ही हो जाता है उनके लिए, करेक्ट? तो मैम, मेन कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है जिस वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है? ओके, सो रीजंस को लेके बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है, गोइंग फ्रॉम न्यूरो का इम्बैलेंस से लेकर के आपके न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स का गड़बड़ी, है ना। बट ये सारा शायद बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, साइंटिफिक डिटेल हम लोग के लिसनर्स के लिए। बट इम्पॉर्टेंटली जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत हाई है बाइपोलर का। मतलब ओके। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर आपकी फैमिली में किसी को बाइपोलर है, आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, उनमें से किसी को अगर बाइपोलर रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं काफी कि आपको बाइपोलर हो। तो जेनेटिक कंपोनेंट इसका काफी स्ट्रांग है। ओके। तो क्या ये ट्रीटेबल है या फिर लाइफ लॉन्ग रहता है, मैनेज करना पड़ता है, व्हाट इट इज ओवरऑल? राइट। सो बाइपोलर का ट्रीटमेंट एक्चुअली वैसे होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हाईज और लोज हैं और आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो जैसे हम लोग की एसी में या उसमें स्टेबलाइजर होता है ना, हमको उस तरह से एक स्टेबलाइजर चला के रखना पड़ता है कि मूड का हाई और लो जो है वो स्टेबल रहे। मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं जाए, थोड़ा बहुत हाई जाए, और बहुत ज्यादा लो नहीं जाए, थोड़ा बहुत लो जाए। सो उस तरह से स्टेबलाइजर हमको काफी लंबे समय तक और कुछ मरीजों में लाइफ लॉन्ग भी चला के रखना पड़ता है। सो ओके। आई वुड सी दैट इट इज मैनेजेबल बट नॉट इंटायरली क्योरेबल, सो टू स्पीक। ओके।
सो इसकी ट्रीटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? थेरेपीज भी होते हैं क्या, मेडिसिन भी होते हैं? अगर कोई मेडिसिन ले रहा है और बीच में अगर बंद कर देता है मेडिसिन लेना, तो क्या रिस्क हो सकते हैं? प्लीज ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके। तो दो चीजें आपने पूछी मेडिसिन की लाइन में। वही जैसे मैं बता रही हूँ कि हम लोग स्टेबलाइजर देते हैं, हम उसको बोलते ही मूड स्टेबलाइजर है। तो जी अलग अलग तरह के मूड स्टेबलाइजर्स अवेलेबल हैं, बट जी। अक्यूटली मेनिया या डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए भी हम लोग कई बार मेडिसिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी मैनिक एजेंट्स। कभी कभी इनके साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी मरीज को ये पता लगना बंद हो सकता है कि असली और नकली में जो डिफरेंस होता है वो पता लगना कभी कभी बंद हो जाता है। सो समटाइम्स जैसे अगर आप मीनिया में हो, आप बहुत खुश हो और आप इतना खुश हो कि आपको लगने लगता है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब वो सच नहीं है, बट आपको रियलिटी और नॉन जो असली नहीं है उसमें डिफरेंस पता चलना बंद हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग को एंटीसाइकोटिक्स कभी कभी देना पड़ता है सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए। सो ये तो मेडिकेशंस की बात हुई। जो आपने थेरेपी का पूछा, सो थेरेपी में यस, डिप्रेशन के लिए सबसे कॉमनली नोन सीबीटी है, वो बहुत अच्छा काम करती है। बाकी टिपिकली बाइपोलर के लिए हम लोग जो देते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी, IPSR। इसमें हम लोग लोगों को अपने रिदम्स को पहचानना और उनको बनाए रखना का सिखाते हैं। सो एक थ्योरी जो है बाइपोलर का वो ये है कि जब भी आपका जो सर्केडियन साइकिल होता है वो जब गड़बड़ाता है तो बाइपोलर आता है, मतलब बाइपोलर का एपिसोड आता है। मतलब बाइपोलर के लिए दैट वर्ड यूज्ड, अभी जो सॉरी आपने अभी जो वर्ड यूज किया, क्या आप उसे सिंप्लीफाई कर सकती हैं? जी। तो सर्केडियन होता है आपका डे नाइट का साइकिल, रात और दिन का, कि आपको रात के समय नींद आएगा, दिन के समय आप एक्टिव रहोगे, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो नेचर के साइकिल्स के साथ में सिंक में रहता है, करेक्ट। राइट। यस। तो ऐसे मानते हैं कि बाइपोलर का अगर आपके लिए प्रीडिस्पोजिशन है या आपको ऑलरेडी बाइपोलर है, तो इस सिंक का बिगड़ना, ये साइकिल का बिगड़ना एक एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। तो अगर ऐसा हो गया कि आपकी नींद गड़बड़ आ गई 2 दिन के लिए, किसी कारण से आप किसी शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, रात में जग के पढ़ाई कर लिया, तो वो आपका साइकिल गड़बड़ आ गया, तो उसके बाद में एक एपिसोड के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। तो हम लोग IPSRT में लोगों को सिखाते हैं कि कैसे अपने रिदम्स पे ध्यान देना है और कैसे इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस को डील करना है, क्योंकि अगेन किसी भी तरह का स्ट्रेस होने पे एपिसोड ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो हम लोग थेरेपी में लोगों को सिखाते हैं उससे डील करना। ओके मैम, एक बात ये भी मैंने लोगों से सुनी है कि जो पर्सन विद बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो क्या ये रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जब बाइपोलर वाले लोग जब नॉर्मल होते हैं, आप उन्हें यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट। वो बिल्कुल आपके जैसे और मेरे जैसे होते हैं। मतलब उनमें ऐसे कुछ नहीं कि अलग से कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी या कुछ डेंजरस बिहेवियर्स होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जब एपिसोड चल रहा है, मान लो किसी को मीनिया का एपिसोड चल रहा है, उस दौरान में जरूर बीमारी की इन्फ्लुएंस में वो वैसे हो सकते हैं, बट एज सून एज दे रीच देयर बेस लाइन, जैसे ट्रीटमेंट उनको मिलता है, जैसे वो बेस लाइन पे रीच करते हैं, एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब इस तरह के कोई इश्यूज नहीं रहते। ओके, तो ये तो मतलब रियलिटी, मतलब थोड़ी थोड़ी रियलिटी हुई, थोड़ी थोड़ी मिथ हुई, है ना? सो जी इसके बिल्कुल। अलावा व्हाट डू यू थिंक आर द मिथ्स जो बहुत कॉमन मिथ्स हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, जिसे आज आप ब्रेक करना चाहेंगे इस मीडियम के थ्रू? ओके, सो कॉमन चीजें जो मैंने देखी हैं, एक तो जैसे आप जो बता रहे हो कि अनप्रिडिक्टेबल होंगे, डेंजरस होंगे, या ये कि लाइफ लॉन्ग बीमार रहेंगे, तो ये मैंने सबसे कॉमनली मिथ देखा है। तो हमें शुरुआत में मरीजों को बहुत बार रीअश्योर करना पड़ता है कि ये बेसलाइन टच कर जाएंगे, इतना परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। दूसरा जो होता है वो दवाइयों को लेकर के मैंने देखा है, लोगों को अक्सर लगता है कि दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, तो लोग अक्सर दवाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एपिसोड ट्रिगर हो जाता है। हो जाते हैं। तो तो उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगी। आई थिंक आप दवाइयों को आदत पड़ने के बजाय आप उसको वैसे देखिए जैसे आप BP की दवाई को देखेंगे
कि मैं दवाई खाती हूँ ताकि मेरा बीपी कंट्रोल्ड रहे। तो एग्जैक्ट उस तरह से आप एक मूड स्टेबलाइजर खाते हैं ताकि आपका मूड कंट्रोल्ड रहे। आदत जैसा कोई बात नहीं है उसके अंदर। एग्जैक्टली हम कुछ कॉमन हम में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि चाहे जो हो दवाई नहीं लेनी है, अपने आप ही ठीक होना है। बट जब राइट जरूरत है दवाई की तब व्हाई नॉट, है ना? ये बहुत जरूरी है। राइट राइट। सो इसी से एक यस। सवाल उठता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो सोसाइटी है, उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहे। जो पर्सन विद बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए मोर ओवर। ओके, सो आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रियलाइज करने की, मैं बार बार सेम चीज बोल रही हूँ कि वो बिल्कुल नॉर्मल बेस लाइन पे टच कर जाते हैं। तो आई थिंक जो चीज हमें हटाने की जरूरत है वो हमें स्टिग्मा हटाने की जरूरत है कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। या जैसे लोग कभी कभी आते हैं कि फैमिली मेंबर्स खुद बोलते हैं कि अरे ये तो पागल है। सो आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड। इट्स जस्ट एन इलनेस जो कि आता है और चला जाता है, कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। सो आई थिंक वो अगर फैमिली मेंबर खुद भी उनको मालूम रहे और वो मरीज को भी रीअश्योर करते रहे, तो इट विल डिक्रीज द पेशेंट स्ट्रेस लेवल्स विच माइट एक्चुअली इम्प्रूव, मतलब बीमारी की उनको इम्प्रूव करने के काम में आएगा। और दूसरा एपिसोड शायद ट्रिगर नहीं होगा। तो एक तो ये, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि रिदम्स का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी फैमिली मेंबर्स उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लेडीज के साथ में घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे फंक्शन है, रात में जगकर काम क्यों नहीं किया, सुबह जल्दी उठ करके ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो चीजें थोड़ा समझना जरूरी है कि इन लोगों के लिए रिदम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस चीजें हैं जो फैमिली को सपोर्ट के लाइन में करना चाहिए। ओके, क्या इसके अलावा अगर हमारे आसपास कोई हमारे किसी क्लोज वन को ऐसा कुछ है, मतलब अगर बाइपोलर है, सो तब हमें भी यही चीजें फॉलो करनी है, अज्यूम, है ना? नथिंग टू राइट ओके, फाइन। राइट। तो मतलब इसके अलावा हमें ये जानना है कि जैसे आपने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, या तो मानिया जो आपने बताया, दूसरा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में आई एम अज्यूमिंग सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, है ना? आपने बताया भी था। तो अगर राइट हमारे आसपास किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, इवन इफ इट जी। इज बाइपोलर डिसऑर्डर, आप उसके लिए भी अलग से बताइए। कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स एक्चुअल में आते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन है कि लाइफ में कुछ बुरा हो राइट जाता है, तो सोल्यूशन फाइंड एज जिंदगी खत्म कर दो। आसान नहीं है, बट स्टिल वी फील राइट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। तो ऐसे में हमें क्या ऐसे राइट। स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए इफ वी थिंक दैट somebody is getting suicidal, उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स, हमें उनकी कैसी मदद करनी चाहिए, मैम, बीइंग अ कॉमनर? ओके, तो दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक हो सकता है कि किसी ने आपको कैजुअल कॉन्वर्सेशन में लगाया, मतलब अभी इमीडिएटली सुसाइड नहीं करना है, पर वो आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझे बीच बीच में इस तरह से ख्याल आते रहते हैं। उस स्थिति में आपको बस एक काम करना है, आपको उनको डॉक्टर के पास रेफर करना है, दैट इज ऑल। मतलब वो उतना ही सिंपल है कि वो थेरेपिस्ट के पास में आपको उनको जाने के लिए मोटिवेट करना है कि आप जाकर के एक दफा बात करके देखिए, सी हाउ इट वर्क्स आउट। ओके, अगर किसी को इमीडिएटली आ रहे हैं, जो कि ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, कि आपके पास में कोई अभी है जो अभी इमीडिएटली किसी इस तरह का एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे जरूरी हो जाता है उनका सेफ्टी इंश्योर करना। तो एक तो आपको ये करना है कि उनके आसपास से कोई भी इस तरह की चीजें जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आप हटा दें। राइट, सो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हो गए, कोई भी चुन्नी रस्सी उस तरह का चीजें हो गई, कोई भी दवाइयां हो गई, उनको तुरंत वहां से हटा दें। और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात सुनते हैं बट हल्के में ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा। वो नहीं करना है। एवरी सिंगल सुसाइडल आइडिएशन इज equally important, equally severe for us. करेक्ट। दूसरा जो हमको करना है, अगर किसी को इमीडिएटली ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, आपको उनको स्नैप बैक इनटू रियलिटी करना है। उनको अकेले नहीं छोड़ना है। उनको मतलब ये बेसिकली ऐसे होता है कि वो जो टाइम, वो जो मोमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। वंस इट पासेस, थिंग्स ग्रेजुअली इम्प्रूव। तो आप उनको इस तरह की टेक्निक्स दे सकते हैं, जैसे कि एक बोल के अंदर में बर्फ रख के, बर्फ वाला पानी रख के अपना चेहरा ढक करने बोल सकते हैं। या फिर you can ask them to go for a jog and you can be along with them, go along with them. इस तरह की कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो that help
तो हेल्प ब्रिंग द पर्सन बैक टू रियलिटी, मतलब थॉट लूप से निकल करके उस समय में वापस आने में उनको हेल्प करता है थोड़ा सा। और जैसे ही वो पास हो जाए, जब आपको लगे कि अब ये सेफ है, फिर उसको आप डॉक्टर के पास में आगे रेफर करें। सो ओके। तो मैम ऐसे तो हम देखते हैं कि काफी सुसाइड अटेम्प्ट्स भी होते हैं, ऑल दिस थिंग्स हैपन, हम काफी ऐसे रिपोर्ट सुनते हैं। सो इसमें से कितने परसेंट आपको लगता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के पर्सन होंगे, या इन शॉर्ट मैं ये कह लूं कि इंडिया में कितना कॉमन है बाइपोलर डिसऑर्डर? ओके, सो इंडिया में बाइपोलर डिसऑर्डर का अच्छा खासा प्रेवलेंस है। हम लोग का जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था लास्ट 2016 में हुआ था, उसके हिसाब से लगभग 0.5% लोग हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। और ये वो लोग हैं जिनका डेटा हमारे पास है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग अभी भी अनडाइग्नोज्ड हों, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिनके पास फैसिलिटी के लिए एक्सेस नहीं है, तो हो सकता है एक्चुअल प्रेवलेंस इससे ज्यादा ही हो। सो ओके। सो मूविंग टू द एंड ऑफ द सेगमेंट, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को ओवरऑल? क्योंकि हमारे लिसनर्स तो मिक्स होंगे, जो सोसाइटी के पर्सन भी होंगे, देयर माइट बी समवन हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके फ्रेंड्स भी होंगे, फैमिली भी होंगे। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? सो आई थिंक मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि इट इज एन इलनेस लाइक एनी अदर। तो जैसे आप हाइपरटेंशन को, शुगर को, इन चीजों को देखते हैं, उसी तरह की बीमारी है। इट इज नो डिफरेंट देन दैट। दवा के साथ में कंप्लीटली क्योरेबल है। वो लोग भी दे आर नो डिफरेंट देन यू एंड आई। बिल्कुल सेम तरह के लोग हैं, सेम तरह की बीमारियां हैं जैसे आपकी और हमारी होती हैं, और दवा से कंप्लीटली ट्रीटेबल है। तो जितना जितना कॉमन नॉलेज आप इसको बनाएंगे, जितना कम स्टिग्मा रखेंगे, उतना आसान उनके लिए होगा ट्रीटमेंट में आना, और उतना ही आसान होगा हमें सोसाइटी में इस चीज को मैनेज कर पाना। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, आई नो आप बहुत बिजी थी, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया है, सो रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच। सो हमारे लिसनर्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ हमें मैम ने बता दी कि मूड स्विंग्स और जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, इन्हें हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, कैसे समझें। इसके अलावा अगर हमारे आसपास कोई पर्सन विद बाइपोलर डिसऑर्डर है, उन्हें किस तरीके से हमें संभालना है, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, ओवरऑल हमने जाना है। अब बारी है हमें इन चीजों को अप्लाई करने की, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन चीजों को अवेयर रहने की खुद को, इन चीजों के रिगार्डिंग। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे इंटरव्यूज हमारे सामने आते हैं तो हम स्किप कर देते हैं कि यार हमारे काम का नहीं है। बट व्हाट इफ किसी दिन आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए, एंड देन इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, यार मेरे सामने ऐसी एक वीडियो आई तो थी पर मैंने देखा नहीं, ये करने से पहले क्यों ना आज हम देख ही लें। सो यस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड वीडियोस के लिए हमारे साथ तो बने रहिएगा ओनली ऑन 91.2 एंड आईवी अच्छा तो दूं। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। सो यस, बाय बाय।